ओके, हेलो ऑल। सो आज ये हम दोबारा से ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं और आप देख सकते हैं, हम सब लोगों के फेस देख सकते हैं, सब लोगों के नाम भी देख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा अपने आप को कोई इंट्रोड्यूस तो नहीं करेंगे, बट हाँ ये है कि हम किस किस शहर से हैं एक बार हम ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि मैं तो दिल्ली से हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं जल्दी से। एक तरीके से ये ऑडियो चेक भी हो जाएगा, हम इनडायरेक्टली ऑडियो चेक कर रहे हैं आपका ऑडियो ठीक चल रहा है कि नहीं। जस्ट अनम्यूट करके आप बता सकते हैं किस शहर से आज आप लोग हैं। एंड एवरीबडी एवरीबडी जो लोग भी अभी लाइव देख रहे हो, यू कैन जस्ट टाइप वेलकम और जो भी पर्सन का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो लेट्स मेक इट वेरी इंगेजिंग कन्वर्सेशन, ठीक है। सो एवरीवन, डिस्कशन पैनल, यस, एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। मैं चंचल सोनी फ्रॉम कोटा, राजस्थान। राजस्थान से, यस। मैं ऋचा मयंक शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। बढ़िया। मैं विक्रम खंडेलवाल कोलकाता से। मैं प्रिया केसरी मैं प्रिया केसरी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर ओके, बोलिए बोलिए। मैं अतुल, दिल्ली से। नमस्कार, मैं प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से, भोपाल। भोपाल से। कोई रहा नहीं, सबका हो गया, ठीक है। स्नेहा 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 का भी हो गया ना। चलिए, ग्रेट। सो आप लोगों ने सुन लिया कि हम लोग कहाँ कहाँ से, और आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपने किस शहर से आज हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी और हम लोग चलिए चर्चा शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। और जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग, मतलब एक होता है ना कि वैसे तो जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन बीच बीच में हम कोई पर्टिकुलर एक डीप एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दोनों चीज़ों का। हालांकि आपने बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे आप यूट्यूब पे, और आपको पता है हम लोग तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही अच्छा बोलेंगे। लेकिन आज हम अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, विदाउट एनी प्रेशर कि आज हमें लोगों को ज्वाइन कराना है। ये होता है ना, प्रेशर है कि यार लोगों को आज कुछ ऐसा बताएं जिससे लोग ज्वाइन करें। लेकिन आज हम बिल्कुल ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं कि नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ कैसी होती है और क्या करें। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए जॉब ही अच्छी है। तो किस पर्सनालिटी को क्या चीज़ सूट करती है, मे बी हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग सूट ना करे, ठीक है। मे बी हमारे लिए है नेटवर्क मार्केटिंग, मे बी आपके लिए ना हो। तो हम डीप एनालिसिस करेंगे और आप भी देख सकते हैं इस एनालिसिस में हम बीच में कंपैरिजन भी होगा दोनों प्रोफेशन का, और आपके भी जो भी थॉट्स होंगे, अगर अच्छे थॉट्स दिख रहे होंगे तो हम इस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे और आपके जो भी कमेंट्स हैं वी विल शो ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन में इस तरीके से हम आपके कमेंट्स को भी लेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो पूनम आप भी ज्वाइन कर चुकी हैं, और पूनम के आगे बड़ा अच्छा नाम लिखा हुआ है, पूनम हाउसवाइफ हाउसवाइफ भी इन्होंने लिख दिया, ग्रेट। और आगे लिख दिया अर्न ठीक है। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा आप ऐसे टेढ़े दिख रहे हैं, या तो हम सब लोग टेढ़े हो गए हैं या फिर आप सीधे, जो भी है ठीक करिए। ओके, चली गई वो। ओके, ग्रेट। सो शुरू थोड़ा सा मैं ही करता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं डिस्कशन बैनल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद कभी जॉब ही ना करी हो, मे बी। तो चलो थॉट्स डिस्कस करेंगे। बट देखिए, इमेजिन करिए अगर हम जॉब बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करें। अगर मान लीजिए, जैसे मुझे अभी भी याद है 2007 में 2007 में जब मेरी जॉब लगी थी, जब मुझे पता चला था कि यार आपकी HCL जैसी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश। और देखो आपकी भी बिल्कुल, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे 21 ईयर्स की एज में, जब लोग सोचते हैं कि MBA करेंगे, MCA करेंगे या कुछ और आगे कुछ और पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे नौकरी ही लग जाए, वो भी एक इतने अच्छे ब्रांड में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरी सैलरी थी 11,500 रुपये, सिर्फ 11,500 रुपये इन हैंड, ठीक है। और मतलब उस टाइम पे माइंड में ये नहीं था कि यार क्या खाओगे, कितना रुपया आ रहा है, कितना रेंट पे करोगे, ये सब, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे घर वाले उत्तरांचल में थे, ठीक है, उत्तराखंड जो है अब तो। और मेरी नौकरी लगी थी नोएडा में, बड़ी खुशी थी, ठीक है। पापा भी बड़े खुश, मम्मी भी खुश, हर कोई खुश। इतने खुश कि सभी रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि बिट्टू की नौकरी लग गई है, वो भी HCL में, HCL जैसी कंपनी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद नोएडा में मेरी कुछ ट्रेनिंग वेनिंग हुई, और उसके बाद फिर हमें भेज दिया गया चेन्नई। और जब मैं चेन्नई में, हमें पता चला कि चेन्नई जाना है, तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा चेन्नई जाना है, साउथ इंडिया जाऊं कि नहीं। तो पापा ने बोला कि यार एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी बात है, साउथ इंडिया जाओ, एक्सप्लोर करो, जाओ जाओ जाओ। और खुश, मैं भी खुश, सब लोग खुश। लेकिन 2015 में, ये थी 2007 की बात, लेकिन 2015 जब मैंने जॉब छोड़ी, वही जॉब, तब मैं और ज़्यादा खुश था ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ उस बीच में
कि जो स्टार्टिंग में इतनी खुशी थी नौकरी ज्वाइन करने की, और एंड में आप नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं कि नौकरी जब स्टार्ट होती है तो आपके माइंड में होता है ना कि एकदम से यार हर महीने एक फिक्स इनकम आने वाली है। और जो बंदा बिल्कुल अभी भी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होती है, आपस में दोस्त लोग यही बात करते हैं कि भाई कितने का पैकेज लगा है, कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। प्लेसमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। इवन कोई कोर्सेज भी करते हो ना, कोई भी कोडिंग कर रहे हो या फिर कोई ग्राफिक्स की चीज़ें सीख रहे हो, तो हर एक इंस्टीट्यूट भी लिखता है कि वी प्रोवाइड 100% जॉब प्लेसमेंट। और जब प्लेसमेंट हो जाती है तो बड़ी ही खुशी होती है, ठीक है। तो बस यहीं तक ही रखते हैं, अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभी यहीं तक ही रखते हैं कि अबाउट माइंडसेट, ठीक है, कि जॉब मिलते ही हम इतने खुश क्यों होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इतना खुश क्यों होते हैं? मतलब आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे, एक एक दो सेंटेंस में, मे बी एक दो मिनट में, हम इतनी खुशी क्यों होती है जब सब पता है? तो जब जॉब मिलता है ना तो किसी को खुशी होता है एक चीज की, एक पर्टिकुलर इनकम हर मंथ आने वाली है ना। उसको उस चीज का टेंशन नहीं होता कि पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। से मतलब उसको कोई चीज का एक उस समय जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता था, तब भी लगता था कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई कि 50,000 तो हर मंथ आने ही है ना। तो कहीं ना कहीं फैमिली को ये लगता था कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद कर लेगा। बिल्कुल राइट। तो इसीलिए फैमिली को खुशी होती थी, और कहीं ना कहीं हमें भी लगता था कि हमने कमाना शुरू कर दिया तो शायद अब लोग हमें और इज्जत दें फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, है ना। तो इस वजह से खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और बात ये भी है, हाँ, कि जैसे ही नौकरी लगी तो मैं तो वैसे बनिया हूँ, तो मतलब मम्मी की फ्रेंड है एक, ठीक है, उनका नाम नहीं ले रहा, चलो हटाओ। तो मम्मी की फ्रेंड को, मम्मी शायद किसी किटी पार्टी में गई थी, तो वहां पर आंटी ने बोला मम्मी को कि अरे चलो बिट्टू की इतनी अच्छी नौकरी लग गई, चलो ये तो 10 लाख का हो गया है। ठीक है, अच्छे बैंड में जॉब लग जाती है तो। यस, और कुछ शेयर करना चाहेंगे कि इतनी खुशी क्यों नौकरी लगने की? सर मेन चीज क्या होती है ना, सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से जैसे हमारी एजुकेशन चलती है, तो हमारे पेरेंट्स ने भी वही देखा है कि पढ़ाओ लिखाओ, फिर उसके बाद में अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और लड़कियों के केस में होता है कि अच्छी पढ़ लिख जाएगी, अच्छी नौकरी करेगी तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, है ना। तो वो थोड़ा घर वाले खुश रहते हैं। लड़कों के केस में रहता है कि चलो अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़कियों के केस में लगता है कि अच्छा पढ़ लिख जाएगी, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो घर वालों को भी थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पे उनको ठीक लगता है। और दूसरी चीज ये लगता है घर वालों को कि जॉब करते हैं तो रिस्क कम रहती है कि लाइक हर महीने इतना पैसा तो आना ही आना है। तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के केस में सबको लगता है कि चलो ठीक है, इतना तो आ ही जाएगा, तो घर वालों को भी ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं भी बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। सबने तो बोल दिया कि फिक्स इनकम मतलब मिलती ही है, और तीसरा घर में जो झगड़े वगड़े होते रहते हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए भी लोग खुश होते हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा मत हंसना आप लोग। हाँ, तो ये चीज है क्योंकि अभी मैंने जॉब करी नहीं है, तो आगे आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें मैं और भी चीजें शेयर करूंगी, बट अभी इसका मेरा आंसर बस यही है। ओके, नहीं बिल्कुल ऐसे डीपली सोचिए। एक तो फिक्स सैलरी तो चलो एक ऑब्वियस बात हो गई, बट उसके अलावा हम इतने खुश क्यों होते हैं? मतलब व्हाई डू वी फील सो सिक्योर फॉर द फ्यूचर? एक फीलिंग आती है, मतलब कहते हैं ना चलो यार अब लाइफ सेट हो गई, ऐसा क्यों ये फीलिंग आ रही है? यस सर, हाँ बोलिए प्रिया जी आप। थैंक यू सर। वैल्यू ना बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, जो अभी कहा विक्रम सर ने कि फिक्स इनकम वो तो है ही, साथ में चंचल मैम की बात से रिलेट ज्यादा कर पा रही हूँ मैं। फिक्स इनकम तो है ही कि वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी गई ना बचपन से लेके अब तक कि पढ़ो लिखो, और आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए तो आपको जरूरी है पढ़ना लिखना, और जॉब ही आपके सिक्योर फ्यूचर का रास्ता है। जॉब के अलावा घर में कोई बात नहीं होती। आप देखिए ना, आपको डॉक्टर बनना है तो यानी कि एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर बन जाना है, या आपको किसी सीए मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब जॉब चाहिए आपको। ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे आपका पर्टिकुलर पैकेज हो और आपका मंथली पैकेज हो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ज्यादा पढ़ो लिखोगे, ज्यादा आपके पास सीवी अच्छा होगा, ज्यादा आप अच्छे से भी काम करोगे तो आप अच्छी कंपनी में बेटर प्लेसमेंट में जा सकते हो। तो वो बचपन से ना वो चीजें दे दी गई। मैंने नहीं देखा है
आपने देखा हो सकता है, मैंने नहीं देखा है मेरी लाइफ में किसी पेरेंट्स को ये बोलते हुए कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करो और फिर 12th के बाद तुम 18 के हो जाओगे तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेना और खूब स्किल एडवांस अपनी वहां सीखना और वहां पे सब कुछ सीखने के बाद अपने आप को ग्रो करना। तो वो बचपन से जो वैल्यू दी गई है ना, इतनी ज्यादा हाइट क्रिएट कर दी गई जॉब को कि जॉब लगना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, और जॉब ना लगना यानी कि आप किसी लायक हो ही नहीं। यानी कि अगर आपको जॉब नहीं लगा, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है कि व्यक्ति उस वक्त नहीं दे पाया हो एग्जाम, उस वक्त नहीं कर पाया, हेल्थ इश्यू रहे हो, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप किसी काम के हो ही नहीं। तो वो वैल्यू इस तरह से क्रिएट कर दी गई ना कि लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो वही जॉब करना ज्यादा जरूरी है। और जो स्नेहा बोला ना वो भी बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका पहले तक घर से बाहर हो, घर से थके हारे बाहर से आप आ रहे हो तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर जॉब करके आप आ रहे हो तो घर वाले के श्योर रहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में गया है, ये ऑफिस है, उससे मिलकर आया है, 7 घंटे वो गधा मजदूरी करके आया है इंसान, लेकिन वो काम करके आया है। तो लोग उसी को काम समझते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल समझते ही नहीं है। वैल्यू बहुत हाई क्रिएट कर रखी है जॉब की, इसलिए लोगों को जॉब लगना ना बहुत बड़ी बात लगती है कि मेरा जॉब लग गया, देखो मैंने झंडे गाड़ दिए, मेरा जॉब लग गया। मतलब कि ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ाई लिखाई करी है वो सक्सेसफुल हो गई क्योंकि नौकरी लग गई। लेकिन अगर ये होता है कि यार नौकरी नहीं लग रही है, घर पे बैठा हुआ है, तो एक किसी ने रेस्पेक्ट भी लिखा था तो हाँ एक इज्जत वाली बात भी होती है कि यार घर में पढ़े हुए हो, पढ़ाई वढ़ाई करके इतने सारे तुम्हारे पे खर्चे करे, कॉलेज की खर्चा करा,